अभी रात के 9 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत पर से कपड़े लाना ही भूल गई। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ धुले और छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेटे और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा मेरी ननद अंधेरे में किसी से बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, प्रिया तुम छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, दोस्त का फ़ोन आया था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ, उसने नज़र चुराते हुए कहा और घबराते हुए बोली। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर राहुल की शादी थी। घर में कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि लड़की हमारी जाति बिरादरी की नहीं थी। मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ राहुल और सिया दोनों पढ़ते थे। राहुल को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और मेरे पति इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। जब राहुल को लगा घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने धमकी दी, अगर उसकी शादी सिया से नहीं हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरे सास ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर न चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए। वह बहुत ही खूबसूरत है। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्दी वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह जब आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है। इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले भी हैं। मुझे लगा शादी के बाद तो सभी लड़कियां लेकर आती हैं, पुराने थैले लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उनको भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथों में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊंगी? मैं पुराने सड़े हुए थैले का क्या करूंगी? ऐसा व्यवहार कर रही है। फिलहाल यह बात आई गई हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो वह उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक मेरी नज़र उन दोनों थैलों पर पड़ी जो कोने में रखे हुए थे। मैंने देखा उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, यह पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है? मेरी सास ने तब तक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? बनाई हो तो तूने उसे कहाँ छिपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम आसपास नहीं दिखी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी पूरी की पूरी खाली थी। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहाँ पर आ गईं और बोली, हमें भूख लगी थी, हमने सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती हैं। खैर जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। बाहर तो कोई काम बताकर जाती, जब वापस लौटी तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले थे और कई बार मैंने गौर किया था कि वह जाते समय भी कई बार उनको अपने साथ लेकर जाती थी। इधर आजकल कुछ अलग ही रहता था। आज फिर से मैं जब किसी काम से गई तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लगा कि मेरी ननद फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो गई। मैंने सोचा कहीं सामान को लेकर आने की बात कर रही है
और कहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। यह सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने सारी बात अपने पति को बताई। तो उन्होंने बोला, थोड़ा ध्यान रखा करो। वैसे हमारी प्रिया ऐसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की बातों में आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर पर पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देख लूँगा। ठीक है, ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ गई थी? तो उन्होंने जवाब दिया, हम दोनों पार्लर गए थे। मैंने बोला, पार्लर तो हम लोग परसों ही गए थे। तो मेरी देवरानी बोली, उस दिन तो प्रिया ने हेयर कट करवाया था, आज उसको वैक्स करवाना था। तब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा, उन्होंने आज भी वही थैला हाथ में पकड़ रखा था जो देवरानी अपने मायके से लेकर आई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटी प्लेट में रखी और सब्जी लेने के लिए पैन का ढक्कन हटाया तो देखकर दंग रह गई। पैन में तो सब्जी ही नहीं थी, जबकि घर में अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। मैं अपना सर ही पीटने लगी, आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है। कभी सब्जी गायब हो जाती है तो कभी रोटियां। ऊपर से प्रिया और सीमा दोनों की हरकतें भी बड़ी अजीब थी। यह सब सोच सोचकर मेरा दिमाग ही खराब हुआ था। मैंने इनडायरेक्टली रूप से सिया से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने पूरी सब्जी खा ली। आप लोगों के लिए तो बची भी नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया। कोई अकेले केवल सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता है? इतनी सारी पूरी सब्जी खाने से पहले हमने से किसी का ध्यान भी नहीं आया। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सभी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी। इसलिए मैंने सोचा अब मुझे प्रिया और सिया दोनों पर नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाहर गई थी। जब वह वापस घर लौटी तो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तेरे पैर को क्या हुआ? उसने नज़र चुराते हुए, थोड़ा पैर में दर्द है। उसके बाद अपने कमरे में चली गई। प्रिया कॉलेज से वापस आई तो वह भी सिया की तरह ही लंगड़ा रही थी। प्रिया ने भी वही जवाब दिया जो सिया ने दिया था। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया था। मैंने पूछा, तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मेरे पति ने यह जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। कल को उन्हें यह सब बातें पता चलेंगी तो सोचेंगे मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी नहीं देती। वह घर का कितना ध्यान रखेंगे? इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो? इसके अलावा कभी किचन की पूरी रोटियां गायब हो जाती हैं, पूरी की पूरी सब्जी गायब हो जाती है। कोई सही जवाब नहीं दे रही थी। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में पुराना थैला होता है जो यह अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है? दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे कांपने लगी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का क्या जवाब दूं। मेरी ननद ने बोला, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैंने भी आज जिद पकड़ रखी थी कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी। मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर आगे गए होंगे। सिया के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने प्रिया से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी किस अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश किया मैंने देखा कि वह लड़कियां वही कपड़े पहने हुए थी जो सिया अपने साथ मायके से लाई थी। मैं देखते ही पहचान गई, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े उसे गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ ले आई थी। उसके बाद प्रिया बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था कि मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ा दिया करूं। उसने आगे बोला, सिया भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी उसकी वजह यह थी यहाँ के बच्चे भूखे थे
उस दिन उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर गए थे और एक दिन सब्जी। जितने भी लोग इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं, सभी अपने अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह काम करने देंगे भी या नहीं, और लोगों की बातें सुनकर उनको क्या बोलती। यह तो एक कार्य था। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज प्रिया और सिया की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछा कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी। तो उस पर प्रिया ने बोला, भाभी जब हम अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे तो कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गए थे। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़ने पर अचानक हम दोनों एक बड़े पत्थर से टकरा गए और पैर में चोट आ गई थी। मैं उन दोनों को देख रही थी। जिंदगी जीने का मजा तो तब है जब हम किसी और के लिए जीते हैं, और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।